नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि कक्षा 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम्स में जो मेन पेज होता है, जो मुख्य पेज होता है, वो कैसे भरते हैं। क्लास 12th पढ़ने वाले बच्चे तो जानते ही होंगे इस बात को, क्योंकि वो क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं। पर कक्षा 10 वालों के लिए ये नया नया है। तो कैसे भरते हैं, उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, किस प्रकार से भरते हैं, OMR सीट जो मिलेगा एग्जाम्स में वो कैसा होगा देखने में, उसमें कौन कौन सा चीज़ भरना रहता है, कैसे भरना रहता है, सारा का सारा इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आपको जो बोर्ड एग्जाम्स में कॉपी लिखने के लिए दिया जाएगा, उसका जो मुख्य पृष्ठ होगा, उस मुख्य पृष्ठ पर बहुत सारी स्पेस खाली होंगे भरने के लिए, लेकिन आपको केवल वही स्पेस भरना है जिस रो के आगे, जिस पंक्ति के आगे नंबर लिखे हों, नंबरिंग किया गया हो, केवल वही पंक्ति आपको भरना है। ये जो आपके व्हाइट बोर्ड पर इस समय दिख रहा है, सेम टू सेम ऐसे ही आपके मुख्य पृष्ठ पर मिलेगा और केवल यही पूरा का पूरा आपको भरना है। और ये जितने भी रो, जितनी भी पंक्तियां लिखी हैं, इन पंक्तियों के आगे इसे नंबरिंग किया रहेगा। जैसे नंबर 1 पर क्या रहेगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, केवल और केवल 6 रो हैं और केवल इन्हीं 6 को भरना है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं भरना है। यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा कक्ष निरीक्षक द्वारा भरा जाएगा, और इसके नीचे जितना भी है यहाँ पर रहेगा रूम नंबर, और इसके बाद हस्ताक्षर। ये आपके क्लास में जो गार्डी करेंगे, जो देखभाल करेंगे, जो परीक्षा दिलवाएंगे, वो वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। जो आपके रूम में जो टीचर लगे होंगे आपको देखने के लिए एग्जाम्स के समय, वो यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। और यहाँ पर जो गिनती टाइप का, जो गणित के कॉपी जैसा ऐसा बना है, बहुत सारे रो, बहुत सारे कॉलम, वो जो आपकी कॉपी चेक करेंगे वो भरेंगे। आपको केवल इतना ही भरना है जिसके आगे नंबरिंग किया हुआ है। आपकी पूरी कॉपी में जो कॉपी लिखने के लिए दिया जा रहा है उसे भी, और जो आपका OMR सीट होगा जिस पर आप गोला करते हैं 20 नंबर का, उसमें कहीं पर भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, कहीं नहीं नाम लिखना है। पूरी कॉपी में कहीं पर आपका नाम रहेगा ही नहीं। केवल आपको क्या भरना है, अनुक्रमांक भरना है, आपका रोल नंबर केवल रहेगा बस। क्या क्या भरना है देखिए, सबसे पहला रहेगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब अंकों में मान लीजिए आपका अनुक्रमांक है 2, 4, 3, 4, 9, 5, 9, ये। अब आपने अनुक्रमांक भर दिया, यहाँ अंकों में भर दिए। फिर आएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में दो तरीके से लिख सकते हैं, और यही वाला तरीका ठीक है। जिसे यहाँ पर 2 लिखा है तो आप 2 ऐसे लिखिए, 2 कामा, ऐसा नहीं 24,34,959, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए। 2 लिखा है 2 लिखिए, कामा लगाइए। फिर 4 लिखा है 4 लिखिए, हिंदी में ऐसे कामा लगाइए। फिर 3 लिखा है 3 लिखिए, फिर कामा लगाइए। फिर 4 लिखा है 4 लिखिए, फिर 9 लिखा है 9 लिख दीजिए। इस तरह से आप भरेंगे। और फिर 5 लिखा है 5 लिखिए, फिर 9 लिखा है 9 लिख दीजिए, हो गया। तो इस तरह से शब्दों में लिखना है। फिर विषय कैसे लिखना है, जैसे आपका हिंदी विषय है, गणित विषय है, गणित विषय है तो गणित ऐसे लिख दीजिए, ऐसे गणित लिख दीजिए। अगर हिंदी है तो हिंदी ऐसे लिख दीजिए। जो भी विषय आपका है वो विषय लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी। अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, इस तरह से लिख देंगे। जैसे ये फॉर्मेट जो है ये कक्षा 10 के लिए भी है और 12 के लिए भी है, सेम टू सेम होता है, 10 का भी 12 का भी। क्लास 12th वाले कक्षा 10 में एग्जाम दे चुके हैं तो वो लोग जानते हैं। तो अगर नहीं जानते, भूल गए हैं, तो फिर देखिए सेम टू सेम 10 और 12 का एकदम सेम टू सेम होता है। तो हिंदी है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना रहता है, केवल। और यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखिए जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो पेपर मिलता है जिसमें सारे क्वेश्चन होते हैं, जिसका आंसर हमें कॉपी में लिखना रहता है, तो उस क्वेश्चन पेपर के कोने पर ऐसे कुछ नंबर लिखा रहेगा, जैसे 801, और आगे कोष्टक में 2 अक्षर, इंग्लिश के अल्फाबेट के 2 अक्षर लिखे रहेंगे। उसी को इस डिब्बे में भरना है। लिखा है प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र माने वह पत्र जिसमें प्रश्न दिए गए हैं, जो जिसमें प्रश्न है, उस पर अंकित संकेतांक होता है। जैसे आप यहाँ फॉर्मेट में देख रहे हैं 801 mg लिखा है, तो वही वाला लिखना है इसमें। और इसको भूलना मत, 801 mg यही होता है प्रश्न पत्र का क्रमांक। क्योंकि पूरे प्रदेश में कई पेपर बनते हैं, पूरे प्रदेश के लिए, जिसे 6 पेपर 7 पेपर बनते हैं, और अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर भेज दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आप इसको लिखना भूल गए, तो पता नहीं किस क्वेश्चन पेपर का आपने आंसर लिखा है अपने अंदर कॉपी में, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए प्रश्न पत्र का ये संकेतांक लिखना कभी मत भूलना। तो 801 mg ऐसे लिख देंगे। परीक्षा का दिन कौन सा है, तो जो भी दिन रहेगा, सोमवार है तो सोमवार ऐसे लिख दीजिए, ये दिन है परीक्षा का दिन, किस दिन आपका परीक्षा हो रहा है। दूसरा परीक्षा तिथि। तिथि का मतलब होता है डेट, वो तारीख जिसमें आपका एग्जाम हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि 22 तारीख दूसरा महीना सन 2024 को हो रहा है, तो आप यहाँ पर तिथि लिखेंगे। तथा पाली लिखना है। पाली का मतलब होता है कि सुबह के समय आप एग्जाम दे रहे हैं कि शाम के समय। अगर सुबह के समय दे रहे हैं तो लिखेंगे प्रातः, और अगर शाम को दे रहे हैं तो सायं, ऐसे कोष्टक में लिख देंगे। और इसके बाद केंद्र का नाम लिखना है। और केंद्र का नाम क्या होता है, जिस स्कूल में बैठकर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। आप जहाँ पर साल भर पढ़े हैं उस स्कूल का नाम नहीं लिखना, जिस स्कूल में बैठकर आप एग्जाम लिख रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे किसान इंटर कॉलेज, इस तरह से जो भी आपका स्कूल का नाम होगा वो नाम लिख देंगे। और ये कक्षा 12 के लिए भी है, 10 के लिए भी है। अब हम लोग समझते हैं कि OMR सीट को कैसे भरते हैं। तो देखिए पहले आप लोग यहाँ समझिए। देखिए OMR सीट जो हमारा होगा वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा। देखिए मान लीजिए ये हमारा OMR सीट है, ये 3 खंडों में बटा होगा।
सबसे पहले ये ऊपर वाला खंड है, ये ऊपर वाले खंड में दो हिस्से होंगे। पहले खंड में कुछ सूचना लिखी होगी, इसका मन करे आपका तो पढ़िए और ना मन करे तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आपका कुछ डिटेल लिखा रहेगा, जैसे केंद्र संख्या लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, ऑटोमेटिक लिखा लिखा हुआ आएगा वो। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, सब कुछ यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा, अच्छे से सब कुछ यहाँ पर भरा रहेगा, आपके बारे में ही सूचना उसमें लिखी रहेगी, सब कुछ केंद्र का नाम लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा इसमें। इस कॉलम को आपको देखना ही नहीं है, इसमें भरना ही नहीं है कुछ, इसमें कुछ नहीं करना है, बस मिला लेना है कि हाँ हमारा ही है कि किसी और का तो नहीं मिल गया, बस इतना ही मतलब है इससे। तो पहला वाला डिब्बा में कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर फिर से ये दूसरा वाला हिस्सा है, ये तीसरा वाला हिस्सा है, ये दूसरे और तीसरे हिस्से में आपको भरना है। और ये दूसरा वाला हिस्सा मैंने देखिए यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है, यही हमारा ये दूसरा वाला हिस्सा है, यही दूसरा वाला हिस्सा है। और यहाँ जो कैंची का निशान बना है, इसको काट कर अलग करना रहता है, और ये काट कर अलग करने वाला हमारा ये नीचे वाला है। तो पहला हिस्सा मैंने बनाया ही नहीं है, क्योंकि ये तो सूचनाओं का है, यहाँ पर कुछ सूचनाएं लिखी रहेंगी, यहाँ आपके बारे में डिटेल लिखा रहेगा। ये पहला हिस्सा हो गया, पहला हिस्सा हो गया, इसमें आपको कुछ भरना ही नहीं है। दूसरे हिस्से में दूसरा हिस्सा मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये जो कैंची बना है इसके ऊपर वाला हिस्सा ये समझ लीजिए दूसरा वाला हिस्सा है, और इस कैंची के नीचे वाला हिस्सा जिसको काट कर अलग करना रहता है उसको मैंने नीचे बना रखा है। अब इसको भरते कैसे हैं तो ये देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो आपको 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने हैं आपको उसको भरना है। कैसे भरते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, तो आपको सी वाले को अच्छे से गोला करके इसे फिल कर देना है, भर देना है। और नीले रंग का या काले रंग का प्रयोग करना है, वो भी आप जानती हैं, तो यहाँ पर भर देना है। जैसे दूसरे का ये वाला सही है तो दूसरे का ये वाला भर देंगे, ऐसे ऐसे आप पूरा भर देंगे। जैसे 12 नंबर क्वेश्चन का सी वाला सही है या डी वाला सही है तो डी वाला ऐसे पूरा गाढ़ा कर दें एकदम से। जैसे 20 नंबर का बी वाला सही है तो बी वाला ऐसे भर दें, पूरी तरह से गोला भर दें। और देखिए जैसे पहले का ये वाला सही किया आप, तो देखिए यहाँ पर जो कैंची के नीचे है यहाँ पर लिखा है एक कॉलम यहाँ पर, और प्रश्न संख्या लिखा है और इसके आगे उत्तर लिखा है। तो देखिए जैसे पहले क्वेश्चन का आपने कौन सा सही किया है, सी वाला सही किया है, तो पहले क्वेश्चन के आगे ऐसे सी लिख देंगे आप, सी, कि पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही मैंने किया है। दूसरे का आपने कौन सा काला किया है, ये, यानी दूसरे क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही था तो दूसरे का ये वाला काला किए और दूसरे के आगे यहाँ पर ये फिल भी कर देंगे, ऐसे ये बना देंगे। और ऐसे ही पूरा का पूरा आपको करना है, पूरा कर देना है। जैसे 20 का बी वाला भरें तो 20 में आगे क्या लिख देंगे, बी, यानी उत्तर में बी लिख देंगे। ऐसे 12 का डी सही है तो 12 के आगे डी ऐसे लिख देंगे। ऐसे पूरा 20 के 20 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए पूरे OMR सीट में केवल 2 जगह आपका हस्ताक्षर होगा, बस केवल 2 जगह। एक क्या होगा, इस कैंची के ऊपर वाले हिस्से में देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, इस डिब्बे से बाहर ना जाने पाए तो चाहे जैसे कर देंगे। जैसे मेरा नाम वीरेंद्र है तो वीरेंद्र ऐसे लिख देंगे बस, और डिब्बे से बाहर ना होने पाए। और हस्ताक्षर में जानते हैं कि पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल करते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल या पूरा का पूरा स्मॉल नहीं किया जाता। यहाँ केंद्र व्यवस्थापक है, इससे आपको मतलब नहीं है, यहाँ पर मोहर रहेगा केंद्र व्यवस्थापक का। कक्ष निरीक्षक का मतलब होता है जो आपके क्लास में जो गार्डी कर रहे हैं, जो रखवाली कर रहे हैं, जो आपको नकल करने से रोक रहे हैं, उनका हस्ताक्षर रहेगा। और यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उस क्वेश्चन पेपर के कोने पर जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था 801 यमजी लिखा है, ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो उसका मार्क यहाँ पर लिखना है। वो जो आगे यमजी लिखा है उसी को लिखना है। जैसे यहाँ पर कोने में आप लोग देख रहे हैं 801 के बाद कुछ लिखा है, यम के लिखा है, कुछ लिखा है, देख लीजिए। तो आप जैसे मान लीजिए पहला अक्षर उसमें से है बी और दूसरा अक्षर है के, तो ऐसे पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिख देना है। वो जो 801 लिखा है उसके आगे जो भी लिखा रहे कोने पर, या प्रश्न पत्र में जो भी 926 मान लीजिए लिखा है तो उसके आगे पोस्टर में जो भी 2 अक्षर इंग्लिश के अल्फाबेट लिखे हैं उन्हीं दोनों अक्षरों को ऐसे लिख देना है। और जब इन दोनों अक्षरों को लिख दें तो देखिए पहला अक्षर क्या है, बी है, तो बी को आप एकदम काला कर देंगे। दूसरा अक्षर क्या है, के है, तो के को एकदम से काला कर देंगे इस तरह से। तो प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में क्या भरना है वो आप लोग जान गए। देखिए चित्रकला वाला इसको छोड़ देना है, जितनी भी चीज़ें सब छोड़ देना है। जब चित्रकला का पेपर आप लोग देंगे तब ये चित्रकला वाला देखना, और क्या होता है ये मैं वो भी समझा देता हूँ अभी। और प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में यहाँ पर भी बी के लिख दीजिए। देखिए एक तो कैंची से ऊपर वाले हिस्से में यानी दूसरे वाले हिस्से में, और एक तीसरे वाले हिस्से में, दोनों में काम करना रहता है। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ भी था वैसे यहाँ भी रहेगा, इस तरह से वीरेंद्र ऐसे लिख देंगे। और कक्ष निरीक्षक तो जो गार्डी कर रहे हैं वो करेंगे ही, केंद्र व्यवस्थापक से हमें मतलब नहीं है। प्रश्न पत्र मार्का हम लोग भर ही दिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में मार्का था बी के था, यस के, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अक्षर को भरकर यहाँ पर काला करना है। और यहाँ पर केवल अक्षर लिखने रहते हैं, काला नहीं करना होता। और जब चित्रकला विषय होता है, जब आपको चित्रकला का पेपर देंगे तो चित्रकला के पेपर में देखिए अगर कोई और पेपर दे रहे हैं तब तो इस पर ध्यान ही मत दीजिए, ऐसे जैसे पढ़ा है पढ़ा रहने दीजिए। और मान लीजिए चित्रकला का ही पेपर है तो चित्रकला के पेपर में जब आप लोग ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखेंगे यानी विकल्प वाला क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, पर करने तो आपको 20 ही हैं। अब उसमें से जो 40 क्वेश्चन हैं उस 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन होंगे जो आलेखन से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी कि रंगों से संबंधित, जैसे रंगों से प्रश्न पूछ लिया कि गर्म रंग कौन से हैं,
फिर इसके बाद शीतल रंग कौन से होते हैं, तटस्थ रंग कौन से हैं, ऐसे रंगों के बारे में, आलेखन के बारे में पूछेगा। तो अगर आप आलेखन वाला सेक्शन कर रहे हैं तो आलेखन वाले को ऐसे एक को ऐसे गोला कर देंगे, एकदम से काला कर देंगे। और अगर आपको प्राविधिक वाला आता है, अगर आप प्राविधिक वाला कर रहे हैं, प्राविधिक वाले में क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन दे देगा कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, या एक चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, एक समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जोड़ने पर कितने होते हैं, और ऑप्शन दिया है। तो ये सब जो बीजगणितीय क्वेश्चन होता है, कला में आता है, उसको कहते हैं प्राविधिक कला। अगर उसके 20 क्वेश्चन आपको करने हैं तो इसका गोल 2 वाला गोला कर देंगे, और यहाँ भी करना है वही काम यहाँ पर भी करना है, तो दोनों जगह वही काम करेंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपका OMR शीट पूरा कंप्लीट हो गया कि किस तरह से करना है। आपका 2 जगह केवल हस्ताक्षर होगा बस, और बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये पहला अक्षर दूसरा अक्षर लिखना है, बस इतना ही।